दोस्तों, रोज सुबह की सबसे पहली सांस लेते हुए आपने कभी ये महसूस किया है कि वो कितनी पवित्र होती है? सुबह की वो पहली किरण जब पूरा ब्रह्मांड शांति में डूबा होता है और हर दिशा में बस एक जागृति की ही आहट होती है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इस सुबह को यूं ही गवा देते हैं। या तो अलार्म की आवाज पर चिल्लाते हुए बिस्तर पर करवटें बदलते हैं या फिर मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, और इसी एक भूल में हम खुद ही अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर देते हैं। मैं आज आपको कोई कहानी नहीं सुनाने आई हूँ। आज मैं उस रहस्य को खोलने आई हूँ जो आपके भाग्य की असली चाबी है। और ये चाबी किसी तिजोरी में बंद नहीं है। ये तो हर सुबह आपके भीतर होती है, सांस बनकर, विचार बनकर, चेतना बनकर। लेकिन क्या आप उसे देख पाते हैं? क्या आप महसूस कर पाते हैं कि ब्रह्मांड आपके ही भीतर सुबह सुबह एक दरवाजा खोलता है? आपका मन कहेगा, क्या वाकई ऐसा कुछ होता है? तो मैं कहूंगी, हाँ, होता है, लेकिन केवल उनके लिए जो जागना जानते हैं, जो सुबह की उस पहली किरण को देखकर आंखें बंद करते हैं और भीतर उतर जाते हैं, जो उस क्षण को फोन चेक करने में नहीं बल्कि स्वयं से जुड़ने में लगाते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो छोड़ देंगे तो शायद आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आज आप इसे ध्यान और चेतना के साथ सुनते हैं तो यकीन मानिए, अगले कुछ दिनों में आप अपने भीतर कुछ ऐसा महसूस होगा जो शब्दों से नहीं, सिर्फ अनुभव से समझा जा सकता है। तो अब आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अपने चारों ओर का शोर थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। इस समय को केवल अपने लिए चुनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके भाग्य की चाबी आपको मिल सकती है। अब बात शुरू करते हैं उस क्षण से जिसे पूरी सृष्टि प्रभात चेतना कहती है। सुबह का वो समय जब चिड़ियां बोलना शुरू करती हैं, जब सूरज क्षितिज से झांकता है, जब हवाओं में एक नई ताजगी घुलती है। उस समय ब्रह्मांड आपको एक खास ऊर्जा से जुड़ने आता है। ये सिर्फ कोई आम वक्त नहीं है, ये ब्रह्मांड की एक खुली खिड़की है, जिसमें से आप वो सब देख और महसूस कर सकते हैं जो सामान्य रूप से दिन भर की भागदौड़ में असंभव होता है। सुबह की चेतना आपकी आत्मा को ब्रह्मांड से जुड़ने का एक खास दरवाजा है, लेकिन इस चेतना से जुड़ने के लिए आपको एक रहस्य समझना होगा। वो रहस्य ये है, जैसे ही आप नींद से जागते हैं, आपकी चेतना सबसे कोमल, सबसे प्रभावशाली अवस्था में होती है। उस समय आपके विचार बीज की तरह होते हैं, जो जैसे ही बोए जाएं, वैसे ही अवचेतन की भूमि में गहराई तक समा जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर उस पल में आप खुद को धन्यवाद दें या ब्रह्मांड से कहें, मैं तैयार हूँ, मुझे मार्ग दिखाओ, तो क्या वो अनसुना करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सुबह का वो क्षण आपका और ब्रह्मांड का पवित्र संवाद होता है, और इसी संवाद में छुपी है तुम्हारे भाग्य की चाबी। हर इंसान अपने जीवन में भाग्य को दोष देता है, मेरे साथ ही क्यों मेरे जीवन में संघर्ष खत्म नहीं होते? लेकिन सवाल ये है, क्या आपने कभी उस क्षण में खुद को सुना है जिस समय ब्रह्मांड सबसे नजदीक होता है? भाग्य कोई बाहर की चीज नहीं है, वो आपकी सुबह की पहली सोच से बनता है। आप सुबह क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, किस बात पर ध्यान लगाते हैं, यही आपके पूरे दिन का नक्शा तैयार करता है, और एक एक दिन करके वही नक्शा आपकी किस्मत बनाता है। अगर आप सुबह की शुरुआत मोबाइल नोटिफिकेशन से करते हैं तो आप दुनिया की तरंगों में बह जाते हैं, लेकिन अगर आप सुबह की शुरुआत शांत आत्म जागरूकता से करते हैं तो आप खुद को तरंग बनाते हैं, दुनिया को प्रभावित करते हैं, अपना मार्ग खुद बनाते हैं। अब जरा गहराई से महसूस कीजिए सुबह की वो खामोशी जब आप आंखें बंद करते हैं और बस एक बात कहते हैं, हे ब्रह्मांड, मुझे मेरी ऊर्जा याद दिलाओ, मुझे मेरी आत्मा से जोड़ो, मुझे मेरे कर्म पथ पर ले चलो। क्या आपको नहीं लगता कि ये वाक्य आपके पूरे भाग्य को पुनः रच सकते हैं? आप सोच रहे होंगे, क्या इतना सरल है? हाँ, सरल है, लेकिन तभी जब आप इसे रोज करें, जब ये आपकी आदत बन जाए, आपका अभ्यास बन जाए, जब सुबह उठना सिर्फ जागना ना हो बल्कि एक अंतर्दृष्टि हो। अब आपसे एक छोटा सा अभ्यास साझा करता हूँ। कल सुबह से जब आप उठें तो अलार्म बंद करने से पहले आंखें बंद कर लीजिए, 3 गहरी सांसें लीजिए और मन ही मन कहिए, मैं एक प्रकाश हूँ, मैं शांति हूँ, मेरा आज मेरे भाग्य की नई शुरुआत है। यही वाक्य अगर आप 7 दिन दोहराएं तो आपको अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस होगा, आपके सोचने का ढंग बदलेगा, आपके निर्णयों में स्थिरता आएगी, और सबसे गहरी बात, आप ब्रह्मांड से एक गहरा संबंध महसूस करेंगे। अब आप सोचिए, अगर केवल कुछ वाक्य और कुछ मिनट आपकी सुबह को बदल सकते हैं तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ये कोई पूजा पाठ नहीं, ये कोई धार्मिक पथ नहीं, ये तो आत्मा की आवाज है जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। लेकिन अब समय है उसे सुनने का, उसे समझने का, क्योंकि वही आवाज आपकी भाग्य की चाबी है।
सुबह की चेतना का वो क्षण केवल एक भावनात्मक स्पर्श नहीं होता, वो एक शक्तिशाली द्वार होता है। जिस समय ब्रह्मांड सबसे शांत होता है, उसी क्षण वो सबसे ज्यादा ग्रहणशील भी होता है, और उसी समय आपकी आत्मा भी सबसे खुली होती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि नींद से जागते ही कोई सपना जैसे अधूरा रह जाता है, लेकिन उसकी भावना पूरे दिन साथ रहती है? क्यों? क्योंकि नींद और जागृति के बीच की उस रेखा पर आपकी चेतना एक विशेष स्थिति में होती है। उसे कहते हैं थीटा स्टेट। ये वो अवस्था होती है जहां आप अपने अवचेतन मन से सीधे संवाद कर सकते हैं, जहां शब्द नहीं भाव ऊर्जा बन जाते हैं, जहां विचार ब्रह्मांड की भाषा बोलते हैं, और वहीं उस एक अवस्था में आप अपने भविष्य के बीज बो सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हर सुबह आप जागते ही डर, तनाव, अफसोस या निराशा के बीज बोते हैं, तो आपका भाग्य क्या फूल खिला पाएगा? लेकिन अगर आप उसी क्षण में आशा, समर्पण और विश्वास के बीज बोते हैं, तो ब्रह्मांड क्या आपके लिए रास्ते नहीं बनाएगा? यही है वो सूक्ष्म विज्ञान जिसे ऋषियों ने सदियों पहले जान लिया था। वो जानते थे कि जीवन को बदलने के लिए बाहरी प्रयासों से अधिक आंतरिक स्थिति का जागरण जरूरी है। इसलिए उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त को इतना महत्व दिया, क्योंकि उस समय केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी जगती है। अब मैं आपसे एक गहरी बात साझा करना चाहता हूँ, और कृपया इसे हल्के में मत लीजिए। हर व्यक्ति को जीवन में एक बार कोई ऐसा अवसर मिलता है जहाँ उसका भाग्य उसे पुकारता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस पुकार को सुन नहीं पाते, क्योंकि उस समय वे व्यस्त होते हैं सोने में, चिंता करने में, या फिर मोबाइल की दुनिया में खोए रहने में। भाग्य की पुकार कोई शोर नहीं होती, वो तो एक भीतर की खामोशी होती है, जिसे केवल वही सुन सकता है जो सुबह की चेतना को पूर्ण मौन के साथ स्वीकार करे। अब जरा सोचिए, जब आप आंखें खोलते हैं और दुनिया की हलचल में शामिल हो जाते हैं, उससे पहले आप अपने भीतर उतरे और केवल 5 मिनट खुद से, अपने आत्मा से, अपने भगवान से बात करें, तो क्या आप पहले जैसे रह सकते हैं? नहीं, आप बदलेंगे, और यही परिवर्तन आपकी किस्मत को आकार देगा। अब मैं आपको एक और अभ्यास देना चाहता हूँ। इसे हम कहते हैं प्रभात संकल्प ध्यान। इसमें कुछ नहीं करना, केवल सुबह उठते ही आंखें बंद करके अपने दिल के केंद्र में एक सुनहरी रोशनी को महसूस करना है, और केवल एक बात कहना है, मैं आज ब्रह्मांड के साथ समरस होकर जीऊंगा। ये एक वाक्य नहीं, एक ब्रह्मांडीय अनुमति है जो आप खुद को दे रहे हैं, और जब आप खुद को अनुमति देते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपका सहयोगी बन जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये सब केवल मानसिक खेल है? क्या हम खुद को छल रहे हैं? तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बागवान हैं। हर सुबह आप अपने बगीचे में जाते हैं और वहाँ मिट्टी को महसूस करते हैं, बीज डालते हैं, पानी देते हैं, और थोड़ी देर बैठकर सूर्य की किरणों को पौधों पर पड़ते हुए देखते हैं। अब आप सोचिए, क्या ऐसा बगीचा सूखा रह सकता है? नहीं ना। ऐसे ही हर सुबह जब आप अपनी चेतना के बगीचे में अच्छे विचार, शुद्ध भावनाएं और समर्पण का जल डालते हैं, तो आपका भाग्य हरा भरा होने लगता है। भाग्य कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, बल्कि आपकी रोज की आदतों, आपके सोचने के ढंग और आपके संकल्पों का प्रतिबिंब है। और सबसे अधिक प्रभावी आदत है आपकी सुबह, आपका उठने का ढंग, आपका पहला विचार, आपका आत्मसंवाद। यही है आपकी किस्मत का असली खाका। अब बात करते हैं उस चूक की जो ज्यादातर लोग कर बैठते हैं। वो सोचते हैं, जब सब ठीक होगा तब मैं ध्यान करूंगा, जब समय मिलेगा तब मैं आत्मा से बात करूंगा, जब जिंदगी में थोड़ी राहत होगी तब मैं ब्रह्मांड से जुड़ूंगा। लेकिन हकीकत ये है, जब आप ब्रह्मांड से जुड़ेंगे तभी सब ठीक होगा, तभी समय मिलेगा, तभी राहत आएगी। क्योंकि सृष्टि पहले नहीं बदलती, आपके भीतर बदलाव आता है, तब सृष्टि उसे प्रतिबिंबित करती है। तो अब आप सोचिए, क्या आप सुबह सुबह चेतना को जगाकर अपने भाग्य को नया मोड़ नहीं दे सकते? जरूर दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, लगातार करना होगा, हर दिन करना होगा, बिना परिणाम की चिंता किए ये करना होगा। क्योंकि ब्रह्मांड परिणामों में नहीं, संकल्पों में विश्वास करता है। आप एक दिन सुबह उठे और ब्रह्मांड से बोले, मुझे दिखाओ मैं कौन हूँ, मुझे याद दिलाओ कि मेरी आत्मा कितनी दिव्य है, मुझे मेरी राह दो। बस यही प्रार्थना हर सुबह आपको उस दरवाजे तक पहुंचा देगी जहां आपके भाग्य की चाबी लटकी है। और जैसे ही आप वो चाबी घुमाते हैं, आप एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि सुबह की चेतना कैसे हमारे जीवन के बीज बोती है, कैसे हर सुबह ब्रह्मांड के साथ हमारा संबंध एक नई दिशा ले सकता है। लेकिन अब समय है उस अंतिम और सबसे आवश्यक सत्य को समझने का कि भाग्य कोई रेखा नहीं है जो पहले से खींची चुकी हो, बल्कि वो एक ऊर्जा की स्थिति है जिसे आप पल पल में बदल सकते हैं।
आपका भाग्य हर उस पल बदल सकता है जब आप अपने भीतर के मौन से जुड़ते हैं, जब आप अपने भीतर की आवाज़ को इस भीड़ भरी दुनिया से ज़्यादा महत्व देना शुरू करते हैं। अब ज़रा सोचिए, हर सुबह जब आप नींद से जागते हैं तो आपकी आत्मा सबसे अधिक कोमल, सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। उस क्षण में यदि आप मोबाइल की स्क्रोलिंग में उलझ जाएं तो आप अपने भाग्य के साथ पहला संपर्क खो देते हैं। लेकिन अगर आप उसी क्षण खुद को 5 मिनट का मौन देते हैं तो ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म और रहस्यमयी तरंगे आपसे बात करने लगती हैं। वो कहती हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक ज्योति है जो संसार को रोशन कर सकती है, बस तुम खुद को सुनो। अब मैं आपसे एक छोटी सी साधना साझा कर रहा हूँ जो हर सुबह आपके भाग्य को सक्रिय कर सकती है। इसे कहते हैं भाग्य जागरण क्रिया। सबसे पहले सुबह जागते ही बिस्तर पर बैठे बैठे आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें, धीरे अंदर धीरे बाहर। अब अपने हृदय को महसूस करें और मन ही मन बोलें, आज मैं वो बनूंगा जो मेरे भाग्य में लिखा है, और यदि कुछ नहीं लिखा है तो मैं लिखूंगा। ये कोई मंत्र नहीं, ये आपका आत्मिक उद्घोष है। जब आप ऐसा कहते हैं तो ब्रह्मांड उसे सुनता है और आपकी चेतना के माध्यम से उस पर क्रिया शुरू कर देता है। याद रखिए, भाग्य कभी बाहरी दुनिया से नहीं बदलता, वो आपकी स्थिति से बदलता है। यदि आपकी स्थिति भ्रमित, बोझिल और अस्थिर है तो भाग्य के दरवाजे आपके सामने भी दिखते नहीं। लेकिन यदि आप अंदर से स्पष्ट, हल्के और शांत हैं तो वही दरवाजे चमकने लगते हैं। अब बात आती है कि हम इस गहराई में टिके कैसे पाएं, क्योंकि ये सच है, एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा ध्यान भाग्य की पूरी चाल बदल देता है। आप हर रोज सुबह उठते ही अगर ये छोटी सी प्रक्रिया करें, श्वास में भगवान को महसूस करना और विचारों में ग्रैटिट्यूड करें, तो आप ना केवल चेतना में जगे रहते हैं, बल्कि आप अपने चारों ओर की ऊर्जा को भी बदलना शुरू कर देते हैं। ध्यान रहे, ब्रह्मांड आपको केवल आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी कंपन तरंगों से पहचानता है। आप क्या कह रहे हैं ये कम महत्व रखता है, आप किस भाव से कह रहे हैं वही सब कुछ तय करता है। अगर आप कहें मुझे विश्वास है लेकिन भीतर डर हो, तो ब्रह्मांड डर को सुनेगा। लेकिन अगर आप मौन में निशब्द होकर केवल एक गहरी सांस लें और मन ही मन महसूस करें, मैं संपूर्ण हूँ, मुझे मेरे भाग्य का हर अनुभव स्वीकार है, तो वो अनुभव खुद आपके पास आने लगते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड एक दर्पण है, आप जो हैं वही वो लौटा देता है। अब आइए एक आखिरी दृश्य की कल्पना करें। आप सुबह उठते हैं, कमरे में हल्का सा अंधेरा है, आपने मोबाइल नहीं उठाया, आपने बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं किया, आप केवल खुद से जुड़ रहे हैं। आप आंखें बंद करके बैठते हैं और भीतर से एक आवाज आती है, तू वो है जो चाहता है वही बन सकता है, तू सीमाओं में नहीं बंधा, तू अनंत है। उस एक पल में आपका पूरा शरीर कांप सकता है, आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं और आप समझते हैं मैं अब पहले जैसा नहीं रह सकता। बस वही पल है जहां से आपकी किस्मत बदलती है। ना कोई उपाय, ना कोई बाहरी सहारा, ना कोई ज्योतिष, सिर्फ आपकी चेतना और आपका सुबह का पहला विचार। आपका भाग्य आपकी हथेली में नहीं, आपके पहले शब्द में है, आपके पहले भाव में है, आपके पहले मौन में है। इसलिए प्रिय आत्मा, सुबह की चेतना को हल्के में मत ले, वो केवल दिन की शुरुआत नहीं, वो जीवन की दिशा तय करती है। आज से ही, कल सुबह से ही एक छोटा सा निर्णय ले, मैं अपने भाग्य को खुद बनाऊंगा, मैं ब्रह्मांड से संवाद करूंगा, मैं हर सुबह अपने भीतर उतरकर अपने दिन को आकार दूंगा। आपका ये निश्चय ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, क्योंकि जहां आत्मा जागती है वही ब्रह्मांड झुकता है। अब लास्ट में एक आखिरी बात सुनिए। अगर इस वीडियो की बातों ने आपके भीतर कोई कंपन किया है, अगर आपको ये शब्द दिल से छू गए हैं, तो इसका मतलब है आपकी आत्मा तैयार है। आप ब्रह्मांड से संवाद कर सकते हैं, अपने भाग्य की दिशा को मोड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसी चेतना के साथ हर सुबह उठिए और जीवन को पुनः रचिए। और अगर ऐसी ही गहराई भरी बातें आप बार बार सुनना चाहते हैं, तो अभी ध्यान मार्ग 2.1 चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बात होती है मन और आत्मा की। यहाँ बात ऊपर से नहीं, भीतर से होती है। हम फिर मिलेंगे आपकी अगली सुबह के किसी मौन में, किसी ध्यान में, किसी दिव्य भाव में। आपका भाग्य आपके हाथों में है, बस सुबह की चेतना को थाम लीजिए। धन्यवाद व आभार मेरे दोस्तों।